पर स्वागत है आपका साइड हसल कोडर में। आज मैं आपके लिए एक नई प्रॉब्लम लेके आया हूँ और साथ में एक सिंपल सा सॉल्यूशन जो आपके डेवलपमेंट को और भी इजी और एक्यूरेट बना देगा। ये ट्रिक सिंपली उनके लिए है जो फिग्मा से डिज़ाइन फ्लैटर में सेम यही बनाना चाहते हैं, लेकिन डिज़ाइन हर स्क्रीन पे अलग लगती है। तो चलिए समझते हैं प्रॉब्लम होती कहाँ से है। तो मान लो फिग्मा में जो स्क्रीन मिली है उसका फ्रेम साइज़ है 390 पिक्सल, जैसे ये 390 पिक्सल, और उस डिज़ाइन का जो कंटेनर है उसकी जो विड्थ है वो है 265 पिक्सल। अब हम फ्लटर में लिख देते हैं डायरेक्टली, यहाँ से उठा के कॉपी करते हैं 265 और जाके 265 पेस्ट कर देते हैं। और जैसे ही हम कोड रन करते हैं, जैसे ही हम कोड को रन करते हैं तो पूरा लेआउट अलग दिखता है। कभी बटन बड़ा लगता है तो टेक्स्ट छोटा लगता है और डिज़ाइन फिग्मा जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा फिग्मा की जो विड्थ है वो है 390 पिक्सल की, जैसे मेरी फिग्मा की जो विड्थ है वो है 390 पिक्सल की, लेकिन जो मेरा करंट फ़ोन की विड्थ है वो है 440 पिक्सल की, जैसे ये। तो जब मैं सेम 265 को कोड में लिख देता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा है, तो वो कंटेंट मेरे फ़ोन में फिग्मा से छोटा दिखता है क्योंकि मेरे फ़ोन की स्क्रीन विड्थ ज़्यादा है फिग्मा फ्रेम से। और यही सेम चीज़ अगर मैं किसी छोटे फ़ोन में ट्राई करता हूँ तो उसके फ़ोन में वही कंटेनर बड़ा और जूम लगता है। ये रीज़न है कि फिक्स्ड पिक्सल लिखने से डिज़ाइन हर स्क्रीन पे अलग अलग लगता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो मीडिया क्वेरी यूज़ करके हिट एंड ट्राई स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो क्या करेंगे, यहाँ से विड्थ लिखेंगे, विड्थ के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0.3, फिर उनको ये कार्ड छोटा लगेगा, फिर वो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही फिर वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे वो हिट एंड ट्राई कर करके वो डिज़ाइन को अचीव करने की कोशिश करते हैं और फिर भी डिज़ाइन फिग्मा जैसा नहीं बनता क्योंकि वो लॉजिक का नहीं, गेसेस से काम ले रहे होते हैं। अब सुनो सिंपल और स्मार्ट सॉल्यूशन। फिक्स्ड पिक्सल भूल जाओ, फिग्मा के डिज़ाइन को रेशियो में सोचो। जैसे फिग्मा फ्रेम जो मेरा है वो है 390 पिक्सल का, और जो एलिमेंट है मेरा, जो कंटेनर मेरे को बनाना है, वो है 265 पिक्सल का। तो इसका मतलब वो एलिमेंट स्क्रीन का 68% वेट ले रहा है। अब वही रेशियो मैं फ्लटर में यूज़ करूँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये रेशियो मैंने निकाला कैसे। उस रेशियो को निकालने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे और कैलकुलेटर ओपन करने के बाद हम उसके अंदर जो डिज़ायर्ड एलिमेंट की विड्थ है, जैसे 265, हम उसको डिवाइड कर देंगे 390 से। जैसे हम 390 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी 0.679 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राउंड फिगर में 0.68। ये इस कंटेनर का रेशियो है जो इस स्क्रीन के ऊपर इसके द्वारा लिया जा रहा है। तो इसी कंटेनर के जो 68% वैल्यू है, इसको हम हमारे कोड के अंदर जाके यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, 0.68 यूज़ करके कंट्रोल एस कर देंगे और हमारा जो डिज़ाइन है वो एक्यूरेट जो फिग्मा में है वैसा ही निकल के आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ गाइस? इसका रीज़न ये है कि हमने इसका रेशियो कॉपी करा है। अब ये स्क्रीन कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी छोटी हो जाए, ये हमेशा स्क्रीन का 68% ही लेगा। अब चाहे स्क्रीन की वेट तो 450, 390 या 360, डिज़ाइन हर स्क्रीन पे बिल्कुल फिग्मा जैसा ही दिखेगा। नो गेसेस, नो हिट एंड ट्राई, सिर्फ एक सॉलिड फार्मूला जो हर स्क्रीन पे एक्यूरेट लगेगा। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सिंपल लॉजिक याद रखो, जो भी एलिमेंट फिग्मा में है उसका साइज़ यानी एलिमेंट साइज़ डिवाइड बाय फ्रेम साइज़, जो इसकी फ्रेम का साइज़ है, उससे डिवाइड करने के बाद जो हमें रेशियो मिलेगा उसको फ्लटर में जाके मीडिया क्वेरी से मल्टीप्लाई कर दो। बस आपका ये हमेशा फिग्मा जैसा ही दिखेगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक जो आपके फ्लटर यूआई को बनाएगी बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट। और ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट में लिखें आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं हूँ तुतलोक, साइड हसल कोडर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कोडिंग ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।